हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई एम मोहम्मद आरिफ और आप सभी का वेलकम करता हूं स्नैप सॉल्व के यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और अब तक तुम्हें मैंने पढ़ाया है बहुत कुछ, यानी कि इमेज कैसे फॉर्म होती है, कैसे रिफ्लेक्शन होता है प्लेन मिरर के साथ, और भी बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि हमें कितना मिरर चाहिए, कितनी मिनिमम हाइट का मिरर चाहिए अगर हम अपना पूरा इमेज देखना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो तुम घर पे एक मिरर लगवाना चाहते हो और तुम चाहते हो कि मेरी पूरी इमेज दिखाई दे, बढ़िया खड़े हो तो पूरे दिखाई दे ऊपर से नीचे तक, तो कितनी हाइट का मिरर लगाओगे, ये आज के सेशन में तुमको पता लगेगा। और हम पढ़ेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो इमेज किस वेलोसिटी से मूव करेगा। ये दोनों टॉपिक बेसिकली आज के हम लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो तैयार हो जाओ बढ़िया से फिजिक्स की दुनिया में घूमने के लिए। इससे पहले कि मैं तुमको पढ़ाऊं, एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं रोज, और हर एक लेक्चर के साथ पूछता हूं और उसका जवाब तुमको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो क्वेश्चन है ये पिछले लेक्चर से रिलेटेड है। क्या तुम बता सकते हो कि जो प्लेन मिरर से इमेज बनती है वो कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है या रियल। ठीक है, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज, ठीक, दो ऑप्शन है बस, रियल और वर्चुअल। जल्दी से, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो इसका। और अगर इसका आंसर नहीं पता है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका आंसर मैं खुद तुम्हें बताने वाला हूं लेक्चर के आखिरी में। ओके डियर स्टूडेंट, जल्दी से इसका आंसर करो। तो आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, पहला टॉपिक है हमारा मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड to view full image of object, full image of object। ये हमारा आज का पहला टॉपिक है। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले मैं तुमसे एक चीज पूछता हूं। जैसे मान लो बेसिकली मिरर क्या होता है, घर पर दो टाइप के मिरर होते हैं। एक तो वो छोटा सा होता है जिसको हम ऐसे टांग लेते हैं, है ना, किसी कील पर, नेल पर ऐसे टांग लेते हैं, छोटा सा मिरर होता है, उसमें हम सिर्फ अपना चेहरा देख पाते हैं। एक होता है ड्रेसिंग टेबल वाला मिरर, जो कि बहुत बड़ा होता है। तो कौन से मिरर में हम अपना पूरा इमेज देख सकते हैं, मुझे बताओ। तो तुम कहोगे सर ऑब्वियसली ड्रेसिंग टेबल वाले मिरर पे। मैं कहूंगा क्यों? तो वो सर वो इतना बड़ा मिरर है तो उस पर आप आराम से दिख जाएंगे ना, आप इतने छोटे से मिरर में थोड़ी दिखेंगे। सही है तुम्हारी बात, मैं एग्री करता हूं। लेकिन मुझे अगर ये बताओ, अगर उस ड्रेसिंग टेबल वाले मिरर को मैं उठाकर ऊपर लेता चला जाऊं, ऊपर लेता चला जाऊं और इतने ऊपर ले जाऊं, तुम्हारी छत से बिल्कुल टच करा दो उसको, कमरे की जो रूफ होगी उससे टच करा दो, तो क्या तब भी तुम्हें अपनी पूरी इमेज दिखाई देगी? तुमको कि सर तब नहीं दिखाई देगी, हो सकता है इतना ऊपर चला जाएगा, हो सकता है सिर्फ चेहरा के लिए दिखाई दे, है ना, या वो भी ना दिखाई दे। तो यहां से इन दो पॉइंट से मैंने तुम्हें दो पॉइंट समझाए। एक तो मिरर की लेंथ मैटर करती है कि मिरर की लेंथ कितनी है। छोटे मिरर में नहीं दिख रहा हमको, बड़े मिरर में दिख रहा है। अगर हम अपनी पूरी इमेज देखना चाहते हैं तो कौन सी दो चीजें मैटर कर रही हैं? एक तो मैटर कर रहा है लेंथ ऑफ मिरर, हम पढ़ेंगे कितना लेंथ ऑफ मिरर चाहिए होता है। और दूसरी चीज क्या मैटर कर रही है? दूसरी चीज यहां पर मैटर कर रही है लेंथ मिरर के साथ साथ पोजीशन ऑफ मिरर, कि मिरर की पोजीशनिंग कहां पर है ना। क्योंकि अगर हम यहां पर सामने की तरफ रखते हैं ड्रेसिंग टेबल तो हमें बड़ी आसानी से हम पूरा दिखाई देते हैं, लेकिन अगर उसी को हम ऊपर रख रहे तो नहीं दिखाई। इसका मतलब है कि पोजीशन ऑफ मिरर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेंथ ऑफ मिरर तो है ही, पोजीशन ऑफ मिरर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम इस टॉपिक की बात करें कि मिनिमम लेंथ, तो अगर मिनिमम लेंथ है तो एक फिक्स्ड पोजीशन भी होगी, है ना, तभी तो पता लगेगा। वरना तो अगर मान लो एक इतना बड़ा मिरर लगा देगी यहां से लेके रूफ तक, तो फिर तुम दिखोगे ही, कहीं भी खड़े हो जाओ पूरे दिखोगे, है ना। मिनिमम लेंथ की जब हम बात करेंगे तो एक फिक्स्ड पोजीशन की भी बात करेंगे। तो दोनों चीजें हम पढ़ेंगे बेसिकली इस वाले टॉपिक में, कि किस पोजीशन में रखना चाहिए और किस लेंथ का मिरर हमें यूज करना चाहिए। सो लेट सपोज देयर इज अ मिरर, प्लेन मिरर, पॉलिश्ड सरफेस, और यहां पर खड़े हो तुम, या किसको खड़ा कर दें, या फिर रामू को खड़ा कर देते हैं ना, अवर फेवरेट ब्रदर रामू यहां पर खड़ा हुआ है।
रामू वांट टू सी हिज फुल इमेज, वो चाहता है कि वो पूरा का पूरा दिखाई दे, उसको बर्दाश्त नहीं कि वो आधा दिखाई दे। तो हमने मान लिया कि ये मिरर है और यहाँ पे कहीं पर उसकी रामू की इमेज बन रही होगी, ठीक है। रामू जितना है उतने साइज की इमेज वहां पर बन रही होगी। अब रामू चाहता है वो पूरा पूरा देख पाए, तो क्या इतना मिरर यूज करें, इतना बड़ा मिरर यूज करें, मिनिमम लेंथ है ना। तुम क्या चाहोगे कि कम से कम मिरर में यार काम चल जाए हमारा, बड़ा मिरर ना लगवाना पड़े, बड़ा मिरर आएगा ज्यादा खर्चा होगा, कम मिरर लगे और पूरा दिख जाए। रामू थोड़ा ना चालाक टाइप का आदमी है। तो अब यहां पर बेसिकली क्वेश्चन क्या आता है कि अगर तुम अपने आप को पूरा देखना चाहते हो तो मैं क्या कहूंगा कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर तुम देखना चाहते हो तो क्या जरूरी चीज है कि उस ऑब्जेक्ट से रे रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी आईज पर आना चाहिए। पूरा देखना चाहते हो अपने आप को, यानी कि तुम्हें अपना हेड, सर के बाल भी दिखने चाहिए अगर हो तो तो वो तो होंगे, सर के बाल भी दिखना चाहिए और पैर भी दिखना चाहिए। तो मान लेंगे हम पूरा दिखाई दे रहा है, सर दिखेगा पैर दिखेंगे तो मान लेंगे पूरा दिखाई देगा। यानी कि जो दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, एक तो सर से और एक पैर से, दोनों की दोनों रेज कहां पर आनी चाहिए, आईज पर आनी चाहिए, तभी वो दिखेगा। तो यहां पर थोड़ा सा हम चेक करते हैं कि क्या दोनों रेज आ पा रही हैं या नहीं आ पा रही, चेक करते हैं। अगर हम सर की बात करें, लेट सपोज कि जो हमारी आईज हैं उनका लेवल हेड के बराबर है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है लेकिन अभी के लिए हम मान के चल रहे हैं कि उनका बराबर है, लेवल बराबर है। तो हम यहां से रेज गई, दिस रे इंसिडेंट रे, यहां पर गई मिरर पर, नॉर्मल से कितना एंगल बना है, इंसिडेंस एंगल 0 डिग्री, तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, दैट विल आल्सो बी 0 डिग्री अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो ये जो रे है ये ऐसी कैसी रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, वापस आ गई आईज के पास। ऐसा लगेगा कि पीछे से आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लगने दो, पीछे से आ रही होगी तो लगेगा ही, है ना, ऐसा लगेगा कि पीछे से आ रही है, ठीक है, बना लिया हमने। उसके बाद हमें किसकी इमेज देखनी है, पैरों की। तो ये जो पैर हैं उससे भी रे रिफ्लेक्ट होगी कहां आनी चाहिए, आईज पर। तो हमने कुछ इस तरीके से इसको बनाया, ऐसे ए रिफ्रैक्टेड रे, एक इंसिडेंट रे हमने यहां पर डाली मिरर पर। अगर मिरर पर रिफ्लेक्टेड रे होगी तो वो कैसे होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा। लेट्स सपोज दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहां से ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। रे ऐसी भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमने बताया हुआ तुमको कि जब भी कभी हम इमेज बनाते हैं तो ओनली दो रेस की जरूरत होती है, एटलीस्ट दो रेस की जरूरत होती है। तो मैं यहाँ पर एक ही रे दिखा रहा हूँ जस्ट फॉर कंफर्मिंग, ठीक है। एक रे ऐसी गई होगी, ऐसे वापस आई होगी, है ना, पीछे से आती हुई दिखेगी। ये रे भी पीछे से ऐसे आती हुई दिखेगी, लाइक दिस, ठीक है। समझ में आ रही है अभी चीजें, ओके। तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो जो पार्ट ऑफ मिरर है, दिस हाईलाइटेड पार्ट, इसकी तरफ ध्यान देना। क्या ये मिरर किसी काम आया हमारे, नीचे वाला ये मिरर तो हमारे किसी काम नहीं आया। हमारे सिर्फ काम कौन सा मिरर आया, ये वाला, दिस पार्ट, दिस हाईलाइटेड वन, क्योंकि ये वाली रे रिफ्लेक्ट होके यहां से यहां पहुंची और ये वाली रे रिफ्लेक्ट होके यहां से यहां पहुंची। बाकी मिरर का तो कोई यूज ही नहीं हुआ, है ना। एक और रे ले लेंगे यहीं पर, वो भी यहां पर आ जाएगी बड़े आराम से। समझ में आ रही ना बात। तो बेसिकली दिस मिरर इज यूजफुल, यानी कि जो मिनिमम लेंथ हमको फाइंड करनी है वो मिनिमम लेंथ यही है, हाईलाइटेड वन। तो अब सवाल आता है कि मिनिमम लेंथ अगर यही है तो इसकी हाइट है कितनी, कितनी हाइट होगी इसकी, पता करना, ठीक है, पता कर लेते हैं। दिस इज नॉर्मल स्ट्रेट लाइन होगा एक, ठीक। अगर मैंने कहा कि ये एंगल आई को हम थीटा मान लेते हैं, आर को भी थीटा मान लेते हैं, इक्वल होने चाहिए, दिस एंगल इज आल्सो थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा। हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है वही किसकी डिस्टेंस होती है, इमेज की भी डिस्टेंस होती है, यानी कि दिस लेंथ एंड दिस लेंथ इक्वल। यहां पर हम ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी डी एंड ई, तरीके से हमने ट्राइंगल ले लिए, दो ट्राइंगल ए बी सी एंड सी डी ई, दो ट्राइंगल ले लिए। लेट सपोज कि जो रामू का हाइट है दैट इज एच, एच हाइट, टोटल हाइट कितना है एच। अगर हमने रामू का हाइट एच मान लिया, ये हमने दो ट्राइंगल मान लिए, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, ये तो हमें पता ही है, इतना तो हम समझ पा रहे हैं। एंगल की अगर मैं बात करूं, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, है ना, इस तरीके से दो पैरेलल लाइंस हैं। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। इतना ज्योमेट्री तो समझ में आती है।
दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। सिमिलरली अगर दिस एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये जब दो एंगल सेम है तो ट्राइंगल का तीसरा एंगल भी क्या होगा, सेम होगा, दैट विल बी 90 माइनस थीटा एंड दैट विल बी 90 माइनस थीटा। ठीक है, समझ में आ रही क्लियरली बात है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी, सॉरी ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट होगा, सेम ट्राइंगल होंगे किसके, ट्राइंगल सीडीई के। समझ में आ रहा है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल एक जैसे हो गए। अगर दो ट्राइंगल सर्वांगसम है यानी कि कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब क्या होता है, उनकी सारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली जो साइड है CD शुड बी इक्वल टू किसके, BC के, है ना, ऐसा ही होना चाहिए कि CD वाली जो साइड BC के बराबर होना चाहिए। और दोनों का टोटल कितना है, टोटल इज H, ये H हाइट, यानी कि हमें यहां से पता लग रहा है कि CD प्लस DE, CD प्लस BC, सॉरी CD प्लस BC इक्वल टू है H, और CD और BC भी इक्वल है। तो क्या इसका मतलब हुआ कि CD इज ऑल्सो H/2, BC इज ऑल्सो H/2 इक्वल टू H। इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये निकल के आ गया कि हमको मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर कितनी चाहिए, H/2, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट का हम इमेज देखना चाहते हैं उसका हाफ। अगर इससे छोटा मिरर करते हैं हम, H/2 से कम ले ले मिरर, तो क्या ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये यहां रिफ्लेक्ट हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। मिरर मान लो यहीं तक लिया तो ये रिफ्लेक्ट ही नहीं हो पाई रे। इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट कि मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर इज नीडेड एज H/2। तो मैंने क्या बोला था, दो चीजें, लेंथ एंड पोजीशन। पोजीशन भी यहां पर इंपॉर्टेंट है, अगर ये H/2 है तो ये भी तो H/2 है। इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम लेंथ needed is H/2 at H/2 हाइट, यानी कि ग्राउंड से, जहां पर ऑब्जेक्ट के पैर हैं, ग्राउंड से H/2 हाइट पर H/2 हाइट का, H/2 लेंथ का मिरर लगाओगे तो तुम्हें पूरी की पूरी इमेज दिखाई देगी। सो आई होप कि तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी से क्लियर हो गया होगा, और आज के बाद तुम याद रख पाओगे कि मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर कितना चाहिए, एटलीस्ट H/2 चाहिए, और उसको कहां पर रखोगे कि पूरी इमेज दिखाई देगी, नीचे से H/2 हाइट पर। ठीक है, अब जब तुम बड़े हो जाओगे, अपना एक नया घर बनवाओगे, तो ऐसे ही मिरर लगवाना। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं, एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करते हो तो मुझे पता लगता है कि तुमको समझ में आ रहा है। ठीक है, जल्दी से लाइक कर दो, और कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं तुमको डाउट का जवाब दूंगा वहां पर। ओके, ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। डियर स्टूडेंट, हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर होता है, उसमें ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वही किसका डिस्टेंस होता है, इमेज का डिस्टेंस होता है। जैसे मैंने कहा ये कोई प्लेन मिरर है, लेट सपोज यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया, उसका कुछ इमेज बनेगा उतनी ही डिस्टेंस पर, ये इमेज हमने बना लिया। क्लियर है इतनी चीजें। अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, x होगी। ठीक है, ये भी हमें पता है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इमेज की डिस्टेंस इक्वल होती है प्लेन मिरर में। डियर स्टूडेंट, अगर ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगे विद रिस्पेक्ट टू मिरर, अगर ये मिरर के रिस्पेक्ट में इसके पास कुछ मोशन आ जाए, वेलोसिटी आ जाए, तब क्या होगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मूव करने लगे, लेट सपोज v मीटर पर सेकेंड से, कुछ वेलोसिटी से v मीटर पर सेकेंड से, किसके रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये अगर v मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक सेकेंड में v मीटर आगे निकल जा रहा है। मान लो एक सेकेंड बाद ये कहां पहुंच गया, यहां पर, तो ये इमेज भी तो इसको फॉलो करेगी। समझ में आ रही मेरी बात, कि अगर ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ गया, मिरर के पास गया, तो इमेज भी किसके पास जाएगी, मिरर के पास, क्योंकि दोनों की जो डिस्टेंस है मिरर से वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी कि ये इमेज भी उसी सेकेंड में कितना आगे आ जाएगी, v मीटर।
है ना, v मीटर पर सेकेंड है, एक सेकेंड में ऑब्जेक्ट इधर आ गया तो इमेज भी इधर आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू मिरर। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। ऑब्जेक्ट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ऑब्जेक्ट इज गोइंग राइट डायरेक्शन, ये राइट डायरेक्शन, और इमेज कौन सी डायरेक्शन में आ रही है, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो हम यहां से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, वी कैन राइट द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, velocity of image with respect to mirror VIM, this is mirror, equal to negative of velocity of object with respect to mirror। नेगेटिव क्यों लगाया, टू डिनोट ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना, दोनों की वेलोसिटी तो सेम है, एक ही स्पीड से है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग, इसलिए हमने यहां पर नेगेटिव का साइन लगा दिया। डियर स्टूडेंट, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं VI माइनस VM। एक तो ये फॉर्मूला तुमको याद रखना बड़े अच्छे से, ठीक है, दिस फॉर्मूला शुड बी रिमेंबर्ड, ये काम आएगा। VI माइनस VM इक्वल टू नेगेटिव ऑफ VO माइनस VM, जो पहले लिखा होता है नेगेटिव टू दिस, रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म्स में अगर हम लिखें इसको तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। लेकिन अगर हम एक केस लें, पहला केस 1, जहां पर हम ये मान लें कि वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू 0, यानी कि जो हमारा मिरर है वो वहीं पर है, रुका हुआ है, वो नहीं चल रहा है, मिरर वहीं पर है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं, पहला केस लिया कि मिरर वहीं पर रुका हुआ है, सिर्फ ऑब्जेक्ट चल रहा है। तो अगर वेलोसिटी ऑफ मिरर 0 हो गया तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, VM इक्वल टू 0 ले लिया हमने, दिस विल कम एज VM की वैल्यू यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, माइनस ऑफ VO। क्लियर है, ये किस केस में है, जहां पर हम वेलोसिटी ऑफ मिरर को कितना ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। लेट्स सपोज केस 2, ये फॉर्मूला कॉमन है ना, यही बस याद रखना, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। केस 2 हमने लिया कि मिरर इज ऑल्सो मूविंग, मिरर इज मूविंग, और उसकी भी वेलोसिटी हमने ले ली कितनी, VM, ठीक है। अगर हम ऐसा ले लेते हैं तो क्या होगा, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें जरा, तो ये VI माइनस VM इक्वल टू, ये नेगेटिव का अंदर मल्टीप्लाई कर दें, नेगेटिव ऑफ VO प्लस VM, ठीक है। इस VM को इधर की तरफ भेजा तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी, एक VM इधर था, एक VM यहां था, तो 2VM माइनस VO। क्लियर है, कोई डाउट, समझ में आ रहा है बिल्कुल चीजें। अगर हम ऐसा मान लें केस 2 में जहां पर मिरर भी मूव कर रहा हो VM वेलोसिटी से, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू 2VM माइनस VO। और अगर हम ऐसा मान लें वेलोसिटी ऑफ इमेज, मिरर की वैल्यू 0 है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट कि कैसे वेलोसिटी ऑफ इमेज को हम फाइंड कर सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और अगर ऑब्जेक्ट एंड मिरर दोनों मूव कर रहे हैं। अब एक मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल तुम्हारे सामने सॉल्व करके बताता हूं कि कैसे इन फॉर्मूलेस को यूज करेंगे। लेट्स सपोज दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग बाय 2 मीटर पर सेकेंड into this direction and mirror is also moving by 4 मीटर पर सेकेंड in this direction। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं और दूसरी डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेते हैं। लेट्स सपोज कि ये वाली जो डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन हमने मान ली पॉजिटिव है और ये वाली डायरेक्शन क्या मान ली, नेगेटिव है। कोई दिक्कत नहीं, इतना मान सकते हैं। तो अगर क्योंकि मिरर भी मूव कर रहा है तो मिरर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें मिरर मूव करता है, और वो फॉर्मूला क्या है, ये तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू, कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव ली हमने, ये वाली, तो 2VM, तो 2 इंटू पॉजिटिव वाली वेलोसिटी कौन सी, 4। अगर हम इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव में यूज कर लेंगे। ठीक है, समझ में आता है इतना। माइनस V ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, -2। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आएगा, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हो गया 8 माइनस 2, so it will come as 6 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव में आया, हमने कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था, इस डायरेक्शन को, तो यानी कि इमेज भी कौन सी डायरेक्शन में जा रही होगी, लेफ्ट, क्या मेरी राइट, सॉरी राइट डायरेक्शन, राइट को हमने पॉजिटिव लिया था, राइट। समझ में आ रहा है, ठीक है। पहले तुम जिस डायरेक्शन को पॉजिटिव नेगेटिव एज्यूम कर लोगे उसी डायरेक्शन के फॉर्म में आंसर आ जाएगा। सो दिस इज होल कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ relative motion happens between image object and
मिरर। सो आई होप कि तुमको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियरली समझ में आ गया होगा। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, और अगर कोई डाउट आता है तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो में, तो तुम सब स्नैप सॉल्व का जो ऐप है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि वहां पर तुमको सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। अपना बस फोटो क्लिक करना है डाउट का और सेंड करना है प्ले स्टोर के जब ऐप डाउनलोड करोगे स्नैप सॉल्व के ऐप पर। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।